के गाजीपुर से, जहां राजीव यादव ने कहा कि रजिस्टर का कार्य डिजिटल रूप से करने का दिया निर्देश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दा ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव ने दिन शुक्रवार को ब्लॉक क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें खंड विकास अधिकारी ने कहा कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को जिस तरह से रजिस्टर मेंटेन कर कार्य करते थे, ठीक उसी प्रकार आप सभी लोगों को डिजिटल कार्य करना होगा। लेकिन वहीं शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों सहित अध्यापिकाओं ने एक स्वर में उनकी मांग को पूरा किए जाने तक कोई भी कार्य नहीं किए जाने का निर्णय लिया। इस मौके पर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आनंद प्रकाश यादव सहित वित्त विहीन शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने अपने समस्त अध्यापकों के तरफ से कहा कि नहीं हम अभिलेखकरण का कार्य करेंगे और ना ही हम डिजिटल अटेंडेंस देंगे। देखे गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मंशा यह है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु घोषणा के जो अटेंडेंस की प्रणाली लागू की गई है, उससे लाभ हो सकते हैं। उसमें आने वाली जो उसको भी आदरणीय महोदया ने कहा है कि इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब तक हमको फीडबैक एक्चुअल नहीं मिलेगा, हाइपोथेटिकल फीडबैक से कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ समस्याएं सामने दिखाई दी तो उनको तत्काल लागू किया। महोदया का यही कहना था कि हमारे पास 12 रजिस्टर है, शुरू से चलते हैं। पहले की व्यवस्था, आप 5 साल पहले की व्यवस्था देखिए, 5 साल की व्यवस्था कैसे थी, क्योंकि आपके प्रतिनिधिगण लोग भी है, एक विचार विमर्श की लागू करने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पहले है और शायद उसके बाद और किसी विभाग में भी मानव संपदा प्रणाली नहीं लागू की गई, ऐसा जो विभाग में होगा। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में सफलतापूर्वक या डिजिटाइजेशन की व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई। मानव संपदा के लागू होने से क्या विधा में ये सारी चीजें लागू हो रही है, उसको कैसे हम आपस में जो भ्रांतियां फैली हुई है, जो गलतफहमी फैली होगा, उच्च स्तर से भी मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे हम आने वाले समय को आपको समझा पाए। आपके प्रदेश में नहीं लागू की गई है। यह सारी व्यवस्था पूरे भारत सरकार की यह ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था है और ये पूरे सारे प्रदेश में लागू है। इवन कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा तो सारी जगह यह व्यवस्थाएं लागू है और सारी जगह यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या था इसका? नहीं, आज जो यह बैठक आहूत की गई है, यह अध्यापक जैसा कि यह माह जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की जा रही है, तो हमारे शिक्षकों के बीच में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई हैं जानबूझकर कि इससे कुछ उनको इसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए इससे क्या उनको लाभ होंगे, समाज में पठन पाठन का माहौल से बच्चों में कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक नियमित रूप से हमारे विद्यालय आते ही हैं, सारे रजिस्टर मेंटेन करते हैं। चूँकि परिवर्तन और आधुनिक युग आ रहा है, डिजिटाइजेशन एक यहाँ अब इस समय की एक ऐसा व्यवस्था है जिससे कि हम कम समय में अधिक गुणवत्तापरक अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। हमारे कुल 12 रजिस्टर इस समय डिजिटल किए गए हैं, जिसमें उपस्थिति के साथ साथ छात्र उपस्थिति है और हमारे स्टॉक पंजिका हैं। हमारे अन्य जितने भी 12 पंजिकाएँ हैं, वो चाहे पुस्तक क्रय का हो, चाहे बैठक का हो, चाहे लेटर सेट का हो, चाहे किसी भी तरह की पंजिका, सब तरीके का डिजिटल कर दिया गया। इससे रिकॉर्ड रखने में अच्छा ही होगी और विभाग के लिए एक जब कोई भी अध्यापक ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उनको सारा डाटा ट्रांसफ़र करने में भी काफ़ी अच्छा होगा। विभाग ने सभी विद्यालय में 2-2 टैब दिए हैं, सबको सिम दे दिया है और शिक्षक को यही बताना है कि अगर इस तरीके की परिवर्तन जो आया है उनको स्वीकार करने में यह निश्चित रूप से बहुत ही आने वाले समय में
लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे पूर्व में भी आपके उन शिक्षकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके तमाम जो एरियर मॉड्यूल था, छुट्टी के मॉड्यूल थे, जितने भी मॉड्यूल थे वो सब ऑनलाइन किए गए और तमाम उनको अब कहीं भी किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसी तरीके से वो सारे कार्य जो अभी शिक्षक करते आए हैं उसको चूँकि ऑनलाइन और डिजिटल करने से फ़ायदा ये होगा कि समय का बचत होगा, शिक्षक पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे और जो एक तरह से जो हमारे बच्चों में या हमारे गार्जियंस में, समुदाय में जो एक नकारात्मक छवि, वो छवि भी हमारी दूर होगी और निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा क्या लाभ लगता है कि सरकार जो डिजिटल बनाना चाहती है, इस पे अध्यापकों द्वारा खरा उतरा जा सकता है? बिल्कुल, हमारे चूँकि हमने देखा है और शिक्षक काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं और पठन-पाठन का माहौल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और निश्चित रूप से इस व्यवस्था के लागू होने से और भी निखार आएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को जैसा निपुण अभियान चलाया जा रहा है, वो भी हम सफलतापूर्वक अपने ब्लॉक में लागू कर पाएँगे।